एपिसोड की शुरुआत मोनिशा से होती है, जो पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। नेहा पूछती है कि क्या आप परिवार के सदस्य हैं, और कहती हैं कि नहीं, आप दीपिका भाभी की बहन हैं जो अक्सर यहाँ आती हैं। वह कहती है कि आप ऑफिस में आरवी के साथ काम करती हैं, इसलिए ऑफिस ही संभालेंगी। वह पूर्वी की ओर मुड़ती है और उसे शेफ के साथ शादी की खानपान को संभालने के लिए कहती है, और कहती है कि यह सही रहेगा। आरवी पूछता है कि क्या आपका काम हो गया है, और पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, और पूछता है कि यह क्या नाटक है। वह पूछता है कि आप यहाँ कैसे आए और आपको अंदर किसने आने दिया। नेहा कहती है कि वह दरवाजे से आई थी और रसोई में काम करने वाले नौकर ने दरवाजा खोला। पूर्वी का कहना है कि वह हमारे शेफ मोहन है न कि नौकर। नेहा कहती है कि वह मुझे देखकर चौंक गए। पूर्वी का कहना है कि सम्मान अर्जित किया जाना चाहिए और पूछा नहीं जाना चाहिए, और कहते हैं कि हम किसी के साथ नौकर की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। वे हमारी मदद करते हैं और हमारा काम आसान बनाते हैं, और इसीलिए हम उन्हें अपना सहायक कहते हैं। वे हमारे परिवार का हिस्सा हैं। नेहा कहती है कि मेरे होने वाले पति उन्हें उनकी सेवाओं के बदले में पैसे देते हैं, इसलिए वे नौकर हैं। वह कहती है कि बॉस कहलाना ठीक है, लेकिन मलिक और मालकिन के रूप में नहीं। दोहरे मापदंड की बात न करें। पूर्वी कहती हैं आप। नेहा कहती है कि मुझे व्याख्यान न दें, क्योंकि मैं यह आरवी सम्मान, अपने सम्मान और सभी के सम्मान के लिए कर रही हूं। वह पूर्वी से उसे व्याख्यान न देने के लिए कहती है। वह कहती है कि आज संगीत है और वह अपनी चमक को परेशान नहीं करना चाहती। नेहा कहती है कि सिर्फ 9 दिन बचे हैं, इसलिए हमें आज संगीत करना है, और उनसे विवाह समारोहों को संभालने के लिए कहती है। वह पूर्वी से सभी समारोहों के लिए खान पान संभालने के लिए कहती है, और आरवी से कहती है कि वह कार्यालय जाने के लिए स्वतंत्र है। वैशाली कहती है कि तुम शादी के लिए बहुत उत्सुक हो। नेहा कहती है कि मैं 7 दिनों तक यहाँ नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं अपने माता पिता को बुलाने जा रही हूँ, और कहती है कि हम सभी को जो जिम्मेदारियां मिली हैं उन्हें हम पूरा करेंगे। वह उन्हें जाने के लिए कहती है और कहती है कि वह संगीत समारोह की सजावट का ध्यान रखेगी। हर कोई वहां से चला जाता है। मोनिशा नेहा को अपने साथ ले जाती है। हरलीन आरवी से कहती है कि लड़की पागल है और किसी भी हद तक जा सकती है, वह बहुत चालाक है। आरवी कहती है मुझे पता है। हरलीन कहती है कि हमें उससे डरना चाहिए, उसके पास कोई मूल्य नहीं है या बड़ों के लिए सम्मान नहीं है, और संदेह है कि वह कोई बुजुर्ग नहीं है जो उसे सही और गलत के बारे में समझाए। वह कहती है कि वह उसे आदेश दे रही है और यहाँ घोषणा करने आई है कि आज संगीत है, क्योंकि वह 7 दिनों से यहाँ नहीं है। मोनिशा पूछती है कि आपने यह क्यों कहा कि आप 7 दिनों तक यहाँ नहीं रहेंगे, और उससे न जाने के लिए कहती है, अन्यथा वे डरेंगे नहीं। नेहा पूछती है कि आपकी समस्या क्या है यदि आप शिष्टाचार से बात नहीं करते हैं। वह कहती है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया तो आप मोनिशा नहीं होंगी। वह कहती है कि मैंने आपको 1000 बार कहा था कि मुझे आपका रवैया पसंद नहीं है। मोनिशा कहती है कि आप कौन हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ लाया है और यह काम आपको दिया है। नेहा कहती है कि आपने मुझे यह 1000 बार एहसास दिलाया, लेकिन आपको एहसास होगा कि आपका काम मेरे बिना नहीं हो सकता है, इसलिए मुझसे समझदारी से बात करें। वह कहती है कि मैंने यह कहा ताकि संगीत जल्दी हो और हम शादी के करीब एक और समारोह में आ सकें। हरलीन का कहना है कि यह लड़की हमें धमका रही है और हमें वह करने पर मजबूर कर रही है जो वह चाहती है। पूर्वी कहने की कोशिश करती है। हरलीन उसे घटनाओं के लिए दोषी ठहराती है और कहती है कि अगर उसने नेहा को प्रस्ताव नहीं दिया होता तो ऐसा नहीं होता। हरमन और विक्रांत जॉगिंग से वापस आते हैं और पूछते हैं कि यह सजावट क्यों हुई है। हरलीन हरमन को बताती है कि उसकी नई होने वाली बहू डेकोरेटर को घर ले आई और घोषित किया कि आज संगीत है तुम्हारी पुरानी बहू की वजह से। वह वैशाली से कहती है कि वे जाकर मेहमानों को बुला लें, वरना नेहा ड्रामा करेगी। हरमन पूर्वी को बुरा न मानने के लिए कहता है। पूर्वी कहती है कि मां सही कह रही है और खुद को दोषी मानती है। वह कहती है कि हमें संगीत के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हरमन हरलीन से पूछता है कि वह क्या सोच रही है। हरलीन कहती है कि मेरी किस्मत खराब है कि यह सब हो रहा है, और खुद को दोषी मानती है। हरमन उसे हार न मानने के लिए कहता है। विक्रांत का कहना है कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि एक लड़की कानून का इस्तेमाल करके इतने लोगों को ब्लैकमेल कर सकती है। युग कहता है कि मैं उसे पहले दिन से पसंद नहीं करता। वह दिया को देखता है और उत्साहित होकर चला जाता है। विक्रांत सोचता है कि वह दिया को देखने के लिए उत्साहित क्यों है। हरलीन बताती है कि आरवी ने शादी करने की कोशिश की। जब उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तब उसने पूर्वी से शादी कर ली, क्योंकि वह खुशी की बहन है।
और अब यह जबरन शादी है और कोई भी खुश नहीं है। हरमन उसे धैर्य रखने और सब कुछ भगवान पर छोड़ देने के लिए कहता है ताकि सब कुछ अच्छा हो। वह पूछता है कि क्या करना है। हरलीन कहती है मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। हरमन कहता है कुछ देर बाद आना। वह आरवी के पास आता है और कहता है कि आपकी माँ बहुत चिंतित है। आरवी असहाय महसूस करता है और बताता है कि वह नेहा को बाहर करना चाहता है। हरमन कहता है कि कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। मोनिशा वहां आती है और पूछती है कि क्या हुआ। आरवी कहता है कि वह असहाय महसूस कर रहा है और वह कुछ नहीं कर सकती। मोनिशा कहती है कि वह हरलीन आंटी की तरह पूर्वी को डांटना चाहती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती। आरवी का कहना है कि यह पूर्वी की गलती नहीं है। मोनिशा कहती है कि यह पूर्वी की गलती है। उसे हमारी सहमति के बिना नेहा से शादी का वादा करने की क्या जरूरत थी। कहती है कि यह वास्तविकता है कि यह उसकी वजह से हो रहा है। वह चली जाती है। दीपिका मोनिशा के पास आती है और पूछती है कि वह बुरी मुस्कान क्यों दे रही है। मोनिशा कहती है कि उसने उन्हें पूर्वी के खिलाफ भड़का दिया है।